यूजीसी के नए कानून आते हैं, नए नियम होते हैं, हर कैंपस पर लागू किया जाता है, फिर विरोध होता है सवर्ण छात्रों का। पहले से बटे हुए ये कहना है कि हम अमेरिका वाली थियरी पर नहीं चल सकते कि स्कूलों को आपस में बांट दें, एक बार गोरा पढ़ेगा एक बार काला पढ़ेगा, ये इंडिया में नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो सवर्ण होते हैं उनको भी शामिल किया गया है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि सवर्णों को इससे बाहर कर दिया गया है। कानून के लाने से जाति नहीं बढ़ेगी, जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। एक बार फिर से जंतर मंतर पर मौजूद है और यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है। पहले जो विरोध हो रहा था यूजीसी के खिलाफ विरोध था, अब जो विरोध हो रहा है वो यूजीसी के नए नियमों पर एससी के स्टे लगा देने के खिलाफ विरोध है। यानी जो नए नियम आए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और इसी को लेकर अब एक बार फिर से जंतर मंतर पर हंगामा है, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये साफ कह रहे हैं कि रोहित एक्ट, जो यूजीसी के नए नियम आए थे उसे रोहित एक्ट की तरह संबोधित करके बता रहे हैं। रोहित वेमुला, जिनकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानी जाती है, पायल तड़वी और ना जाने तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कैंपस के अंदर जातीय भेदभाव के शिकार होते हैं, जातीय भेदभाव महसूस करते हैं और उसके बाद वो उठाए गए कदम और उसके बाद फिर बार बार लगातार मांगे चलती रही कि कैंपस के अंदर जातीय भेदभाव को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाए। यूजीसी के नए कानून आते हैं, नए नियम होते हैं, हर कैंपस पर लागू किया जाता है, फिर विरोध होता है सवर्ण छात्रों का, सवर्ण नेताओं का, सवर्ण लोगों का। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और एक बार फिर से अब विरोध हो रहा है इस स्टे के खिलाफ। कैंपस के अंदर जातीय भेदभाव बढ़ेंगे। एक तरफ कहा हम 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कानून जाति पैदा करेगा कैंपसेस के अंदर और ये ज्यादा खतरनाक होगा। आपने देखा होगा कि जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद ऑलरेडी बढ़ चुका है कैंपसेस में, उसे कम करने के लिए जो एक्ट लाया गया है, ना कि इसे बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे कि ये जो आप यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं भी ये केवल जाति के लिए नहीं है, रिलीजन की बेस पे है, जेंडर और जेंडर डिसेबिलिटी, ये टोटल 5 चीजों के ऊपर बनाया गया था। ये केवल जाति की बेस पे नहीं है। हालांकि ये एक्ट लागू करने से, लेकिन जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि बाहर नहीं हुआ है, वो केवल इसीलिए ये किया गया है ताकि कोई भी भेदभाव हो वो कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज को इससे बाहर, पहले तो उसने कहा कि ये रूल जो है, नियम है अस्पष्ट है। दूसरे तौर पर कैंपस में जातिवाद बढ़ जाएंगे। हम जहां जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं वहां ये नियम जातियों में बांट देगा और छात्रों के अंदर जाति भेदभाव बढ़ जाएंगे। देखिए, तो जातियों में तो पहले ही समाज बटा हुआ है, इंस्टीट्यूशन में बहुत पहले से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये कानून आया है। तो मुझे ये तो बड़ा भ्रामक लग रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि इससे लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, तो ये खुद ही अपने आप में बड़ा फॉल नरेशन है उनका, बिल्कुल सही नहीं है। ये पहले से बटे हुए ये कहना है कि हम अमेरिका वाली थियरी पर नहीं चल सकते कि स्कूलों को आपस में बांट दें, एक बार गोरा पढ़ेगा एक बार काला पढ़ेगा, ये इंडिया में नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी सुना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रेगुलेशन आया है ये सिर्फ जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं करेगा, लिंग के आधार पे, स्थानीयता के आधार पे, जबान के आधार पे, रेस के आधार पे, सबके आधार पे खत्म करने की बात करता है। फिजिकली चैलेंज जो होंगे उसके आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी खत्म करने की बात करता है। और इसमें से ब्राह्मण या किसी सवर्ण जाति को बाहर नहीं किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो सवर्ण होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि सवर्णों को इससे बाहर कर दिया गया है। जो जिनको जरूरत उनको मिल रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो रेगुलेशन आया है, पहली बात तो ये अपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये जो लागू होगा ये यूजीसी का अपना है, तो ये जहां तक लागू होगा सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक लागू होगा। एम्स और IIT तब भी इसके बाहर रहेंगे और सबसे ज्यादा केसेस वहीं आते हैं इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के। आत्महत्याओं के सबसे ज्यादा मामले वहीं से आते हैं। तो हम मांग कर रहे हैं रोहित एक्ट का, एक ऐसा एक्ट जो भारत सरकार पारित करे और वो समता के संवर्धन में वो एक एक्ट बनाए जिससे जाति बेस डिस्क्रिमिनेशन जो है या किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिटी बेस वो खत्म हो। हमारी ये मांग है। हाँ।
आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार में पिछले 5 साल के अंदर सरकारी आंकड़े बताते हैं, यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि 118% बढ़ोतरी हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव होता है यूनिवर्सिटियों में, उन आंकड़ों में। आज अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सिर्फ बात करें तो अधिकतर ऐसे पद पाते हैं जहां पे आरक्षित पदों में नियुक्ति नहीं हुई है। नॉट फाउंड सुटेबल का टैग देके इन पदों को खाली रख दिया गया है। और इस संदर्भ में जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आते हैं, इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया जाता है, तो हम क्या पाते हैं कि पूरे सड़कों पे तहलका मचा हुआ है। कुछ जातिवादी संगठन जिन्होंने मान के रखा है कि दूसरों के साथ भेदभाव करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इन संगठनों ने सड़कों पे अपना प्रतिरोध जताया, अलग अलग जाति सूचक गालियां दी, प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गालियों से संबोधित किया गया, लेकिन इन संगठनों के खिलाफ एक भी लाठी नहीं बरसाई गई। सर, सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगा देने पर क्या कहेंगे यूसी के नई कानून पर? और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे एक तरफ जहां 75 साल बाद हमें जाति विहीन समाज बनाना चाहिए, इस कानून के कारण कैंपसेस में जातिवाद बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि कानून के आने से जातिवाद बढ़ जाएगा तो सरासर गलत है। जाति इस देश में पहले से मौजूद है, जाति इस देश की सच्चाई है, समाज के भीतर मौजूद है, तो वो कैंपसेस में भी, क्योंकि कैंपस में रहने वाले लोग भी इसी समाज के हिस्से हैं। तो जाति जो है बर्थ के साथ तय होती है, और वो बर्थ के साथ जो व्यक्ति एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है तो वो जाति लेकर के जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर, अगर आप विदेशों में भी जाएंगे तो पता चलेगा कि कास्ट जो है एक ग्लोबल फिनोमिना के तौर पर इमर्ज कर रहा है। जो लोग यहाँ से बाहर चले गए वहां पर भी वो अपनी जाति लेकर के गए हैं, तो कैंपसेस में जाति है। तो इसीलिए यहाँ ये कह देना कि जाति बढ़ जाएगी, ये सरासर गलत है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। कानून के लाने से जाति नहीं बढ़ेगी। लगातार एक इतिहास देखा, हमने समझा है, जाना है कि और आज भी 118% लगातार जो है आंकड़े बताते हैं कि दलितों के प्रति भेदभाव और एट्रोसिटीज बढ़े हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं, हम और आपके, हमारी और आपकी नजर की नहीं है, ये आंकड़े हैं कि 118% एट्रोसिटीज बढ़ी हैं। और हर रोज हम खबरें सुन भी रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी कहीं से तो कभी कहीं से, जहाँ छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर किसी की चोटी नोच ली जाती है, किसी को साधु संत नहीं बनने दिया जा रहा है, किसी को वेद नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ये कह के कि आज ये वेद पढ़ रहा है, आज ये चोटी रख रहा है, कल से ये कथा वाचना शुरू कर देगा, ये कह के उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो जातीय भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, चाहे हम जितना भी नकार ले इससे, हम जितना भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ले, लेकिन हमारे आसपास ये व्याप्त है। और कुछ हद तक ये कैंपसेस में भी है, जो चोटी नहीं उखाड़ी जाती, लेकिन नाम के और आरक्षण के बेसिस पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके एक लाइब्रेरी में जाना, प्रयोगशाला में जाना रोक दिया जाता है, जैसा कि पायल तड़वी के साथ हुआ था। तो इस तरीके की तमाम हरकतों के कारण उन पर एक मनोबल दबाव और मानसिक प्रताड़नाएं होती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट, छात्र जो है वो कैंपस के अंदर दबाव में आ जाते हैं, और इसे ही महीन जातिवाद कहा जाता है। तो इसके निदान के लिए यूजीसी ने जो नए कानून लाए थे, उसमें कई कमियां दिखी, प्रोटेस्ट हुए, और एससी ने अब उस पर स्टे लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका साफ कहना है कि एससी के जो कानून थे वो तो चाहिए ही, साथ में रोहित एक्ट भी होने चाहिए। तो इनकी मांगों पर, पूरे प्रदर्शन पर, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।